मेरा आपसे ये सवाल है, मंदिर किस सिलसिले में सजाया जा रहा है? कौन सा मंदिर? जुल्म इसमें जो तजनीनो और राइश हो रही है, ये दिखाएगा अगर आप दिखा सकते हो। ये कह रहे हैं कि ये जो तजनीनो और राइश हो रही है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मंदिर, इस पे रात को कलर डेकोरेशन लाइट की जा रही है। 16 किस्म की लाइट इस पे की जा रही है, जगमग कैमरे इस पे लगाए जा रहे हैं। अभी भी वो अमला उनका काम कर रहा है। जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, सजाए मंदिर जा रहे हैं। नहीं तो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान के हिंदू कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, हिंदू कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू कर रहे हो तो आप कहते भी बनते हैं। उनको सजा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें जलील कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। वो तो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सजाया जा रहा है, इसराइलियों के लिए थोड़ी सजाया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी हिंदू है तो उनको भी चाहिए फिर जाके वो उनके हमारे साथ खड़े हो ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका मेरे चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, जो इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ी हुई है, उसमें बहुत सारे देश के ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है। इवन अरब कंट्री के ऊपर ज़्यादा पड़ा हो चुका है और इनमें से पाकिस्तान चुप रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी अरब कंट्री है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान रिएक्ट करते हैं। जब भी कुछ भी इशू होता है तो पाकिस्तान पहला टारगेट इंडिया को करते हैं एंड इंडिया को हिंदू कम्युनिटी को, जो हिंदू धर्म में रहते हैं उनको पहला टारगेट होता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे मंदिर भी है, चर्च भी है, लेकिन उन लोग का टारगेट जब भी कुछ भी सीन होता है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस पड़ता है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग डायरेक्टली देखेंगे जो पाकिस्तान का पब्लिक है उनका क्या राय है, जो पैलेस्टाइन के और इजराइल के बीच में जो वॉर हो चुका है, इसमें से पाकिस्तानी किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे और उनका जो ओपिनियन है वो भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं, मेरा ओपिनियन बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में। देखिए, 2 फलस्तीनी यहाँ पे हमला हुआ, अटैक हुआ है। देखिए वो किन्होंने किया है, किन लोगों ने किया है, क्या वो हम में से हैं, क्या वो पाकिस्तानी है, क्या वो मुसलमान है, जिन्होंने फलस्तीनियों पे अटैक किया है वो पहले ही जुल्म का शिकार है, पहले ही तकलीफ में है। स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं वो लोग, जो बिल्डिंगें गिर गई हैं उनमें छुपे हुए हैं। ये तो हो गया ना कि वहां पे 2 फलस्तीनियों पे अटैक हो गया है। यहाँ पे मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मेरी आवाज आप गवर्नमेंट पे पहुंचाएं, हमारे ईवानों में पहुंचाएं कि जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे। आप लोग भी आए हैं फलस्तीन पे बात करने के लिए। इसराइल में ठीक है जुल्म हो रहा है, अवाम और पाकिस्तानी बींगे मुस्लिम, हमको उनका साथ देना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है, मंदिर किस सिलसिले में सजाया जा रहा है? कौन सा मंदिर? जुल्म इसमें जो तजनीनो और राइश हो रही है, ये दिखाएगा अगर आप दिखा सकते हो। ये कह रहे हैं कि ये जो तजनीनो और राइश हो रही है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मंदिर, इस पे रात को कलर डेकोरेशन लाइट की जा रही है। 16 किस्म की लाइट इस पे की जा रही है, जगमग कैमरे इस पे लगाए जा रहे हैं। अभी भी वो अमला उनका काम कर रहा है। जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, सजाए मंदिर जा रहे हैं। नहीं तो जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान के हिंदू कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, हिंदू कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिंदू कर रहे हो तो आप कहते भी हमारी मेरी बात गवर्नमेंट पे है, हमारी गवर्नमेंट मंदिर सजा रही है, गवर्नमेंट सजा रही है, हिंदू आगे नहीं इसको डेकोरेट कर रही। ये हमारे हुक्मरान जिन्हों को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहिए, उनकी बैक करनी चाहिए। ये इस काम की बजाय मेरा मतलब यहाँ पे मंदिर डेकोरेट करवा रहे हैं, आए दिन इसको निखार रहे हैं। कौन सा काम जरूरी है? ये जरूरी है कि वो जरूरी है? सुनिए मेरी बात सुनिए। ये हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं। फलस्तीन के साथ आप कह रहे हैं कि खड़े हो। आप मुझे एक पॉइंट पर आए, आपकी नजर में मंदिर या माइनॉरिटीज को राइट्स देना गलत है या फिर फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है? गलत के लिए आवाज उठानी जायज है, गलत नहीं है। गवर्नमेंट को मंदिर कहाँ से आप बीच में ले आए? मंदिर, अच्छा ये इसके लिए हमें इतना मसला हो रहा है, हमें ये बताएं कि जो हमारे मुसलमानों का हाल इंडिया में हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है? पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया? नहीं तो ये क्या, ये पाकिस्तानी हिंदुओं ने ये किसने किया? पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया। मैं वहाँ पे जो किया वो तो हिंदुओं ने किया ना, अपने इंडियंस के साथ किया ना। आप मैं इस बात का जवाब देता हूँ। देखें, हमारे इस्लाम में कहाँ किसी सहाबा ने या किसी नबी ने कभी भी गैर मुस्लिमों की इमारतों को तमीर नहीं किया। जरावाला में जो वाक़या हुआ, आप ईसाइयों की जो इबादतगाह इसको जलाया गया। अब हमारे पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर पाकिस्तान के नमूने। सिख पाकिस्तान में नहीं है, सबसे ज्यादा सिख भारत के पंजाब में है, फिर कनाडा में है। ये बात गलत है, पाकिस्तान में है। पहले फैक्ट्स पढ़े। अब मैं आपको बता दूंगा, मेरी भी सुन लें आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सिख सिक्योर है, यहाँ पे आपने मंदिर जला, पूरे मीडिया को बाबा जी क्या हो गया जी, वक्त पड़ गया कि मंदिर जला जी, मिनोरिटीज के हकूक खत्म हो गए हैं, उनको ऐसे कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था,
बलूचिस्तान के अटैक अंदर हुआ? अटैक हुआ। हाँ। मुझे बताएं किस मीडिया वाले ने आवाज उठाई वहाँ? सबने दिखाया था कि बलूचिस्तान में अटैक हुआ, अच्छा सबने दिखाया था। अच्छा, सबने दिखाया था। उसके बाद टीएलपी का जलसा था यहाँ पे फैजाबाद के अंदर जो हुआ धरना, अच्छा। वहाँ पे कितना जुल्म सितम हुआ, अच्छा, वो दिखाया। आपको कैसे पता लगा ये सब चीजें? आप खुद गए थे या मीडिया में दिखाई गई? लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद था उस वक्त। आप वहाँ पर मौजूद थे, तो आपकी नजर में मीडिया पर कुछ भी नहीं आया था? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो खबर देते हैं, उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। बात सुने, हमें ये बड़ा दुख है कि हमारे मुल्क के अंदर मिनोरिटीज को हकूक नहीं मिलते, उनको राइट्स नहीं मिलते। लेकिन क्या मुसलमानों को भी उतने राइट्स मिलते हैं जितने मिनोरिटीज को मिलते हैं? मेरी बात सुने, हमने मंदिर को लाना बात ही नहीं है। फलस्तीन का जो हकूक हाँ, है, वो लाए थे तो मैंने बात बोली, मैं तो माइनॉरिटीज पर बात ही नहीं फलस्तीन कर के रही। जो हकूक हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी, क्योंकि वहाँ पे हमारा किबला अव्वल है। हमें चाहिए हम अपने घर की हिफाजत करें। अब आप मिसाल के तौर पे आपका घर सिंध के अंदर है, वहाँ पे कोई बंदा अटैक करेगा तो आप ऐसा करेंगे कि चलो यार मेरे हमसाये का घर वो साथ वाला है, उसको पहले मैं सही कर लूँ फिर जाके अपना घर सही करूँ। आप क्या करेंगे? पहले मैं तो इसराइल और मैं, मेरी तो बात ही उनसे माइनॉरिटीज पर हो रही थी, मैं तो बात ही नहीं कर रही थी माइनॉरिटीज पर। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने उनको काउंटर किया। देखिए, उनको दुख होता है, पूरी वाम को दुख है इस वक्त कि हमारे मुसलमान हुक्मरान कहाँ से हो गए हैं। ये लोग अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं कर रहे, वो ये जो दूसरी मिनोरिटीज की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पहले अपने की तरफ तवज्जो दें, फिर दूसरों की तरफ जाएं। अपने की तरफ तवज्जो दे, हाँ। फिर दूसरों की फिर तरफ दूसरों की तरफ जाए। जाएं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा, आपने बोला अपने की तरफ तवज्जो दे, अभी 2 घंटे पहले 2 फलस्तीनी तालिबे इल्मों पर पाकिस्तान में अटैक हुआ, क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अटैक हुआ, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, लाश भी नहीं है। अब अटैक करने वाला कौन है, पहले इसकी तहकीक करें, क्या उसका ताल्लुक कहाँ से है, वो है मुसलमान है। अब देखिए, कई लोग इस्लाम का लबादा होकर अटैक करते हैं, हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि भाईजान मुसलमान ही सारे गलत हैं। अच्छा, पहली बात तो ये, हमारा कानून अमल करता ही नहीं है। अच्छा, हमारा कानून ऐसा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये काम चलता है। अच्छा। अगर उन्होंने किया तो वो तहकीक करेंगे, वहाँ पता चलेगा क्या सूरत हाल थी, तो फिर पता लगेगा। 2 घंटे पहले वाकई हुआ, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में बड़ी जल्दी तहकीक हो गई, पता चल गया क्या बात है। अच्छा, ये जो काम हुआ है, इसके मेरे हिसाब से तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर एक्शन ले, उनको देखा जाए कि किन्होंने किया काम, उनको सजा दे, वो सरेआम सजा देनी चाहिए, ताकि सब दुनिया के सामने नजर आए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये मैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को? बिल्कुल समझता हूँ कि सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। इसराइल और फलस्तीन के बारे में क्या बोलेंगे? अभी आपको क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है इस जंग का? अगर ये जंग ना रुकी तो फिर जंग अजीम 3 का भी खदशा है। हाँ, मेरे हिसाब से ना, इसराइल और जो फलस्तीन की आपस में जंग है वो असल में वर्ल्ड वार 3 को छेड़ने का एक प्लान है। अच्छा, और वर्ल्ड वार 3 इस तरह छिड़ेगी कि अब देखें, अब मिस्र है, उसकी जो मिस्र ने मना कर दिया है कि फलस्तीनी रिफ्यूजी जो है वो हमारे मुल्क में ना आए। देखिए, उन्होंने मना किया है। अब वहाँ की जो आवाम है वो तो फलस्तीन का साथ दे रही है, अच्छा। वो खाना लेके बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ जा रहे हैं। अब इस तरह हो सकता है कि वहाँ पे मिस्र में बगावत होएगी, चांसेस जो नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि 100% ये चीज़ है, ये हो जाएगा, मिस्र में बगावत होएगी, उसके बाद दूसरे मुल्क हैं। अब ईरान है, वो फलस्तीन की हिमायत कर रहा है, हो सकता है वो भी आगे आ जाए, और वहाँ पे रशिया है, वो भी आगे आ जाए। इस तरह अमेरिका है, वो इसराइल की हिमायत में आगे आए। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक जंग छिड़ जाएगी, फिर पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल पीछे रहेगा। देखिए, ऑब्वियसली हमें मुसलमान है, बीइंग ए मुस्लिम, हमें अपने मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए। बल्कि मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे ममालिक जो है इसराइलों से और इनसे हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में है, मुस्लिम ममालिक ज्यादा है। 7 कंट्रीज ओआईसी की बात करिए। हाँ, तो हमें चाहिए, आज तारीख भी इस चीज की गवाह है कि जब भी मुस्लिम अलग-अलग होकर गए तब उनको शिकस्त मिली, उनके अंदर से जब बगावत हुई तो उन्हें शिकस्त मिली। हमारे जो आज के मुसलमान है, सॉरी टू से, तमाम हुक्मरान भी ये नाम के मुसलमान रह गए, ये मुसलमान ही है। वो माए जो शुजात और बहादुरी से भरपूर बेटे पैदा करते थे, अब वो नहीं है। अब माओ ने बच्चों को पकड़ाए हुए मोबाइल, और शौहर भी मोबाइल पे लगा हुआ है। अब वो लोग नहीं रहे, ईमान की जो ताकत है वो इनमें नहीं रही, क्योंकि हमेशा जंगे ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि पहला हमला हमास की जानिब से किया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आखिर कब से, ये देखे ना, आज का तो ये मामला नहीं है, ये मामला तो कितने दिनों से चल रहा है, मतलब कितने महीनों से, कितने सालों से चल रहा है। क्या इसराइल पे आज से जुल्म हो रहा है? नहीं। फलस्तीन, हाँ, फलस्तीन पर कितने देर से ये बातें हो रही है। इसराइल तो जलील इंसान, अल्लाह ताला इनको गरक करे। खुदा, इनको बच्चों पे भी तरस नहीं आता कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं मुसलमान, चले मुस्लिम क्रिश्चियन को छोड़े,
कम से कम इंसानियत तो कोई इज्जत है, बच्चों और औरतों को तो बख्श दे। अभी 2 घंटे पहले 2 फलस्तीनी तालिब इल्मों पर पाकिस्तान में अटैक हुआ है गुजरावाला में। अभी क्या कहें? ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग अब सिर्फ मुसलमान नाम के रह गए। हमारे आप इर्द के डेली आप देखते हैं माशाल्लाह, माशरे में आप भी फिरते हैं, हम भी फिरते हैं। हम आज इस एज में हो गए। पहले का जो दौर था वो कुछ और था, लोगों में ईमान की ताकत थी। अब ईमान की ताकत नहीं, अब पैसे की ताकत है। पैसे और हुक्मरानों की, उनकी हुक्मरानों की जिनके पास सिर्फ पैसा लेने के लिए कभी कहते उनकी सबीर को हम कबूल नहीं करते गए, वो उन्हीं के जाके गोद में बैठे होते हैं। आप अपने कुरानों की बात करें ना, कौन नहीं बैठा जाके, जरदारी नहीं बैठा, नवाज शरीफ नहीं बैठा, शहबाज शरीफ नहीं बैठा। नारे लगाने से कभी फतवात नहीं होती। नहीं, टेक्नोलॉजी तो फिर भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये कर भी नहीं सकते, ये खत्म, ये कभी भी नहीं करेंगे। करें सारे बाइकआउट। आपके जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये आपके ले ले, ये जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं आपके, ये सारे इसराइल के हैं। तो क्या ये इसराइल का बाइकआउट करे? यहाँ पे गधे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देख ले, मुझे दिखाएं। एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी, गधे ही हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे माशाल्लाह आप जिसको भी देख लें, वो आपको कभी भी किसी अच्छी वेव्स आपको कभी नहीं आएंगी। एक औरत की नजर सबसे, तो गधे ही बन रहे हैं जिनमें ताकत नहीं है, ईमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं, वो गधा है। एक आम शहरी में बेशक मैं भी उसमें बशमूल, फिर हम बींगे मुस्लिम, हमें ये करना चाहिए, हमें फलस्तीन का साथ देना चाहिए। हम तमाम लोगों को इसके इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और उनके साथ देना चाहिए। मुझे बताए ना, अब उन पे कितने दिनों से पानी भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। तो फिर करबला के मैदान से लेके आज तक मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। आप देख ले, जिस दिन से स्याह ब्लैक और सफेद दो ताकतें हैं, सफिया और सफेद, तो हमेशा जो स्याह होती है वो ताकतवर जरूर होती है, लेकिन फतह हमेशा सफेद की होती है। इंशाल्लाह ताला फतह मुसलमानों की होगी, जो ईमान से वहां लड़ रहे हैं। हम सब के जज्बात उनके साथ हैं। अच्छा, अब बताएं मुझे कि लड़ाई होनी चाहिए, जंग अजीम 3 होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? नहीं, जंग तो देखिए, किसी चीज का भी हल जंग नहीं है। आप किसी भी मसले को जंग में ना लेके जाए, क्योंकि जंगों से तबाही होती है। मुझे बताएं, अच्छा, जो 2 फलस्तीनी स्टूडेंट्स पर हमला किया गया, फिर कानून का हक बनता है। यहाँ वैसे तो कानून हर जगह मामा बना फिरता है कि ये जी आपको कत्ल भी कर दे तो आपने कानून हाथ में नहीं लेना। अगर एक लड़की को छेड़ने पे उस पर हमला हो गया तो फिर कानून अंधा था क्या? उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? हमारी पुलिस वैसे तो बड़ी एक्टिव है जी। कत्ल हो गया, नहीं जी आपने आगे से कुछ नहीं कहना, कानून को हाथ में नहीं लेना। तो यहाँ कानून क्या दूसरों के हाथ में दे दिया? नहीं, ये हमारा हक नहीं बनता हम उनको सजा दे, वो कानून का हक बनता था। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो, वरना मेरा दिल नहीं मान रहा। यहाँ पर आज कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला है कि वो यहूदी ही है जिन्होंने उन पर अटैक किया है। तो यहूदी थे तो उनको पकड़े ना। फिर कुछ लोगों का कहना है, अभी ये नहीं पता कि वो मुस्लिम थे, ईसाई थे या कौन थे जिन्होंने अटैक किया। नहीं, अगर यहूदियों ने भी किया था इतनी में पकड़े। अगर यहूदी आपके मुल्क में फिर रहे हैं, आप फिर उनको पकड़े ना, आप उनको भी पकड़ाते, उनको भी देखें तो आप खुद ही फैसला करने चल पड़ते हैं कि ये यहूदी है, ये मुस्लिम है। नहीं, आप उनको अरेस्ट करें, आप उनको थाने लेके जाते, फिर पता चलता कि वो यहूदी है कि मुस्लिम है। एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, अभी यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले थे जो कह रहे थे कि ये मंदिर क्यों सजाया जा रहा है? तो मैं वही तो, फिर इसको बनाया क्यों? इसको अभी तक गिरा देते क्यों? आज देखे ना, अगर हमारे वहाँ मस्जिदें शहीद हो रही हैं, हमारे बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, आप रोज मीडिया में देखते हैं। मगर पाकिस्तानी हिंदुओं का इसमें क्या लेना देना है? हम अपने मुल्क की प्रॉपर्टी क्यों डिमोलिश करें? उनको सजा रहे हैं, बना रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें जलील करें और हम आपके साथ हैं। वो तो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए सजाया जा रहा है, इसराइलियों के लिए थोड़ी सजाया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी हिंदू हैं तो उनको भी चाहिए फिर जाके वो उनके हमारे साथ खड़े हो ना। अगर तो वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं मंदिरों को खत्म करने के लिए आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम की जंगें हुई इन्हीं चीजों। हाँ, बीइंग मुस्लिम हमें ये चाहिए कि हम दंगा फसाद ना करें, लेकिन अमन से बैठ के इस चीज को देखा जा सकता है कि ये सजावट ये जो अगर कर रहे हैं तो ये फिर भी रियासत का काम बनता है कि उनको रोके या उनको ना रोके। सजावट, मेरी बात सुने, गलत बात ना करें। उनके अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, उनका भी हक है जीने का। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1947 में अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने बोला था कि ये मुल्क हिंदुओं का भी है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, रियासत का बीच में कोई अमल दखल नहीं होगा। हिंदू यहाँ पर अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद है, मुसलमान यहाँ पर अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद है। क्या आप इंडिया में अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद है? तुम इंडिया में मस्जिदें कितनी है आपको पता? नहीं, मुझे नहीं पता। 4.5 लाख के लगभग मंदिरों से ज्यादा वहाँ पर मस्जिद है। बहरहाल आप भी बेहतर समझते हैं, हम भी समझते हैं
हमें तो दंगा फसाद नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल हम चाहते हैं कि 100% मैं आपकी बात से अमन से, क्योंकि इस्लाम भी हमें कहता है कि अमन से रहे। लेकिन यहाँ कौन अमन में है मुझे बताएं। यहाँ हमारे देखिए, हमारे अपने यहाँ पे हम खुद ही महफूज नहीं है। मुझे बताएं, आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज्जत कोई यहाँ महफूज है तो फिर मुझे बताएं कि हम कौन से मुसलमान हैं, हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं, 100%। हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं। मुझे ये जवाब चाहिए अपने हुक्मरानों से कि हम कौन से पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ कहने को तो हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम यहाँ महफूज नहीं है। हम कहीं भी महफूज नहीं है। हमें टेररिस्ट कहा जाता है, हम बाहर जाते हैं तो टेररिस्ट कहा जाता है। सऊदीया में जाए वो मुसलमान होकर हमारी इज्जत नहीं करते। वीडियो हो चुका है ख़त्म। देखिए भाई साहब का कहना था कि भाई जब पैलेस्टाइन के बीच में जंग हो रहा है इजराइल के साथ, तो हिंदू मंदिर इधर क्या कर रहा है। मैडम का भी कहना था कि हिंदू मंदिर गिरा देना चाहिए। भाई जब हमास ने 40 न्यूबॉर्न बेबी को गले रेंत के कत्ल किया था, वो क्या था भाई? वो बर्बरता नहीं था, वो इंसानियत नहीं था। जब मैडम ने बात कर रही है कि भाई अभी तो मतलब जो लड़का पैदा होता है, जो बेटा पैदा होता है, फौलादी नहीं होता, मोबाइल पे रहता है, इनको बस जो गला रंधने वाला जो काम करते हैं ना, इनको उसी टाइप का बेटा चाहिए। हमास में जो आतंकी जो काम कर रहे हैं, जो टेररिस्ट है, उसके जैसा बेटा चाहिए इसको, तब जाके ठीक है। भाई आवाज़ उठाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हर धर्म हर मजहब सबको जिंदा रहने का हक है, लेकिन इंसानियत के हिसाब से। आप कुछ गलत करेंगे उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे तो नहीं होगा ना। जब आपने पहला वार किए थे इजराइल के ऊपर, उसके बाद विक्टिम कार्ड चालू कर दिया। हमको तो बहुत पहले से करता था, तो भाई तुम लोग भी तो करते थे ना, तुम तो चुप नहीं थे या फिर चुप थे? हर दिन आते आते देखते रहते हैं कि भाई इजराइल के साथ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टाइन के बीच में, तो ये तो नॉर्मल इशू है। जैसे कि पाकिस्तान और अपना छोड़ते नहीं आदत इंडिया के ऊपर, कितना जवान को आके घुस के मार के चले जाते हो भाई, चुप चुप के गिदर के जैसा। तब क्या होता है? अगर इंडिया ने कूद के अगर मार दिया तो भाई ये इंडिया ने मार दिया, भाई इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने पहला वार किया। इसी प्रकार अगर इजराइल के घर के बच्चे को मारेंगे, उसका औरत को मतलब उसका रेप करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं भाई हम तो कुछ नहीं किए, और उसमें पलटवार अगर इजराइल की तरफ से हो जाए तो भाई नहीं, ये तो गलत है। किसी जगह पे घुस के आप लोग म्यूजिक फेस्टिवल में घुस के आप लोग मतलब ऐसा अंधाधुन फायर चला देते हैं, वो नहीं था, वो तो सही था। लेकिन इजराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है। भाई ब्लैक सितंबर के बारे में पता है आप लोग को? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब यही पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम लोग फालिस्तानी के जो पैलेस्टाइन है उनके साथ है, यही जो पाकिस्तानी है 25,000 पैलेस्टाइन को मौत का घाट उतर दिए थे। शायद 200-300 ज़्यादा होगा, कम नहीं। आज इनके साथ है। शर्म करो भाई, शर्म करो थोड़ा सा। जिस बात पे रहोगे ना, जिस काम पे रहोगे ना, उस पे टिके रहो, दोगलापंती मत करो। बाकी आप लोग का क्या राय है इस विषय में, इस वीडियो के ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।